दोस्तों मुझे नहीं पता कि आपने सुना या नहीं सुना, बट ऑफिशियली बीएसई ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक हिंदू इंडेक्स लॉन्च कर दिया है। अब ये जो इंडेक्स है ये जैन फिलॉसफी, ये हिंदू फिलॉसफी के साथ अलाइन करता है। अब इस इंडेक्स का नाम रखा गया है सात्विक 100, मतलब बीएसई ने एक सात्विक इंडेक्स को लॉन्च किया है। अब इंडिया के अंदर आप कहोगे कि यार रिलीजन बेस्ड इन्वेस्टिंग शुरू हो गई है क्या, कि रिलीजन के हिसाब से हम पैसा लगाएंगे। वेल, इंडिया के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर रिलीजन बेस्ड इन्वेस्टिंग ऑलरेडी होती है। जो मुस्लिम्स होते हैं वो अपने शरिया लॉ के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। और इसी तरीके से आज बीएसई को रियलाइज हो रहा है कि लोगों को वैल्यूएशन से ज़्यादा वैल्यू के हिसाब से अब इन्वेस्ट करना है। तो बीएसई ने अभी रिसेंटली सात्विक 100 करके एक इंडेक्स लॉन्च किया है। जैसे मैंने बोला कि मुस्लिम्स अपने लॉ के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, तो एनएसई ने बहुत पहले निफ्टी 50 शरिया इंडेक्स ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। मतलब शरिया लॉ के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिंग के ऊपर एक इंडेक्स ऑलरेडी बना हुआ है। बट अभी एक नया इंडेक्स आया है और इस नए इंडेक्स से कई सारे ऐसे लोग हैं जो जैन हैं, जो हिंदू हैं, वो प्रेफर कर रहे हैं कि भाई हम इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग अब पैसा लगाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इंडेक्स लॉन्च कब हुआ है। तो बीएसई ने अभी 19 जून को ही इस इंडेक्स को लॉन्च किया है। अगर मैं शरिया इंडेक्स की बात करूं तो एनएसई ने ऑफिशियली 19 फेब 2008 के अंदर एक इंडेक्स लॉन्च किया था जिसका नाम था निफ्टी 50 शरिया इंडेक्स। और इस इंडेक्स का एक ETF, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जैसे आप निफ्टी 50 में पैसा लगाते हो, ऐसे ही शरिया 20 के नाम से निपॉन ने एक ETF लॉन्च किया था ठीक एक महीने के अंदर। तो आप देख सकते हो 19 तारीख को इंडेक्स लॉन्च हुआ और 18 तारीख को, 18 मार्च को अगले महीने एक ETF सामने आ गया। अब एक चीज देखो बड़ी कमाल की है, जो शरिया इंडेक्स था वो भी 19 तारीख को ही लॉन्च हुआ था और जो सात्विक इंडेक्स है उसे भी 19 तारीख को ही लॉन्च किया गया। हो सकता है कुछ 19 एक अच्छी ऑस्पिशियस डेट हो। अब अगर आज आप सोच रहे हो कौन सा ETF है मैं जल्दी से खरीद लेता हूँ, तो मैं बता देता हूँ कि अभी तक कोई ETF नहीं आया है। ऑल्दो हम जुलाई में आ चुके हैं, तो जुलाई के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि इस महीने के अंदर अंदर या मैक्सिमम अगले महीने तक आपको कोई ना कोई ETF दिख जाएगा। आपका जो ब्रोकर है वो आपको नोटिफिकेशन डालेगा, इन्वेस्ट इन सात्विक इंडेक्स, इन्वेस्ट इन सात्विक ETFs। ऐसा नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है आपके पास, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया कि बीएसई ने भी एक सात्विक 100 लॉन्च कर दिया। अब समझते हैं कि इनकी कोर वैल्यूज क्या है। कोर वैल्यू को हमें समझना जरूरी है। देखो, कोर वैल्यू कहने का मतलब है कि सात्विक इंडेक्स वो होगा जो सात्विक वैल्यू प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। उससे पहले हम समझते हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि इंडेक्स क्या होता है। जैसे आपके फोन में अगर आपके पास YT म्यूजिक की एप्लीकेशन है तो आप कोई भी गाना सुन सकते हो, बिल्कुल ठीक है, यूट्यूब पर सारे गाने या कोई भी गाना सुन सकते हो। बट आपने देखा होगा कि आप प्लेलिस्ट भी बना सकते हो कि भाई मुझे तो ये 10 गाने पसंद है, मैं 10 गानों को प्लेलिस्ट में डाल के रखूंगा, मुझे इन्हें सुनने में बड़ा मजा आता है। जैसे आप प्लेलिस्ट बनाते हो ना, ऐसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर हजारों स्टॉक्स हैं, हजारों कंपनी है। तो एक प्लेलिस्ट आप समझ के चलिए, जैसे निफ्टी 50 है, ये एक इंडेक्स है, ये अपने आप में एक प्लेलिस्ट है किन स्टॉक्स की, जो इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स हैं बाय मार्केट कैप। इसी तरीके से जो बैंक्स की प्लेलिस्ट है उसे आप बैंक निफ्टी कहते हो। जो IT स्टॉक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स हैं, उसे हम निफ्टी IT कहते हैं। इसी तरीके से FMCG, ये सारे अलग अलग प्लेलिस्ट हो गए। इसी तरीके से एक प्लेलिस्ट हो गई BSE सात्विक 100। तो अब है क्या कि BSE के ऊपर 500 स्टॉक्स है। मान लीजिए BSE 500 जो इंडेक्स है उसमें 500 स्टॉक्स हैं। BSE पे तो कितने स्टॉक लिस्टेड है आप कमेंट करके नीचे मुझे बताएंगे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे कितने स्टॉक्स लिस्टेड हैं। ये आपसे सवाल है, मेरे कमेंट में आपको जवाब देना है। तो जो BSE 500 है उससे फिल्टर होगा और एक सात्विक फिल्टर लगेगा और फिर सिर्फ 100 कंपनियां सिलेक्ट करी जाएंगी जिनके अंदर लोगों का पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। अब ये सात्विक फिल्टर है क्या, इसे समझते हैं। पहली बात, कोई भी ऐसी कंपनी जो शराब का, अल्कोहल का या तंबाकू का, टोबैको का बिजनेस करती है वो सात्विक फिल्टर में नहीं आएगी। कोई भी कंपनी जो मीट बेचती है, ठीक है, या लेदर बेचती है, वो भी सात्विक फिल्टर में नहीं आएगी। इसी तरीके से अगर कोई कंपनी गैम्बलिंग या बेटिंग में इन्वॉल्व है, कोई कसिनो चला रही है, तो वो भी नहीं आएगी। अगर कोई कंपनी पेस्टिसाइड्स बेचती है, क्योंकि इससे लोग मर रहे हैं, लोग मतलब
लोग तो मर ही रहे हैं पेस्टिसाइड से, मतलब जो कीड़े मकोड़े मरते हैं या पेस्ट मर जाते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, तो क्योंकि मारा जा रहा है, कोई ऐसा केमिकल बना रहे हैं जिससे जीव हत्या हो रही है, तो ऐसी कंपनी भी नहीं आएगी। मतलब आप कहोगे पेस्टिसाइड जो खेतों पे छिड़का जाता है, अगर कंपनी वो भी बेच रही है तो भी वो सात्विक फिल्टर में नहीं आ रहा है। इसी तरीके से अगर कोई कंपनी वल्गर एंटरटेनमेंट के ऊपर है, कोई ऐसी पिक्चर्स बना के पैसा कमा रही है जो वल्गर एंटरटेनमेंट में आता है, अनएथिकल है, नारकोटिक्स की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि कोई ऐसी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ही नहीं होगी। तो ऐसी कोई भी कंपनी अगर इन फिल्टर से नहीं गुजर पा रही है तो वो कंपनी सात्विक 100 में नहीं होगी। तो यहां पर क्या हो गया है कि प्रॉफिट तो चाहिए, बट प्रॉफिट के साथ अब वैल्यू फिल्टर भी चाहिए कि हमारे वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इन्वेस्ट करेंगे। आप यहां पर ये समझ सकते हो कि लोगों ने ना अब सोचने का तरीका चेंज कर दिया। लोग कह रहे थे पहले स्टॉक मार्केट के अंदर कि भाई कभी भी हम इन्वेस्ट करेंगे तो हर बंदे का सवाल यही होता है मुझे कितने रिटर्न्स मिलेंगे। अब लोगों की ना फिलॉसफी चेंज हो रही है। लोग कह रहे हैं स्टॉक मार्केट में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं अपना पैसे कंपनी को दे रहा हूं, मुझे ये जानना है कि मैं किस तरीके की कंपनी को हेल्प कर रहा हूं अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ। व्हाट काइंड ऑफ कंपनी एम आई हेल्पिंग विद माई इन्वेस्टमेंट, ये सवाल बन चुका है, ये क्वेश्चन है कि आप किस तरीके की कंपनी को सपोर्ट कर रहे हो। पैसा तो सभी कमा रही है, बट बात आती है कि अगर आप वैल्यू को देख रहे हो ओवर वैल्यूएशन, तो क्या पैसा बनता है, इसे मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। सो इसी तरीके से हम ये भी समझ लेते हैं, देखो भाई इंडिया में हिंदू भी हैं, इंडिया में मुसलमान भी हैं। मुसलमान लोग भी बड़े रिजिड होते हैं कि उन्हें भी अपने लॉ के अकॉर्डिंग, जो उनका शरिया लॉ है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना है। सो अगर आप देखोगे निफ्टी 50 शरिया इंडेक्स, इसके अंदर कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, तो यहां पर आपको दिखेगा जो आईटी कंपनीज है, इन्फोसिस है, टाटा कंसल्टेंसी है, HCL टेक्नोलॉजी है, टेक महिंद्रा है, ये मिलेंगी। आपको बैंक्स एक भी नहीं दिखेंगे। तो हेल्थ केयर के अंदर आपको सन फार्मास्यूटिकल मिल रही है, सिप्ला मिल रही है, मैक्स हेल्थ केयर मिल रही है। अच्छा यहाँ पर देखो ITC नहीं है, ठीक है, ITC दोनों में नहीं होगी क्योंकि टोबैको बेचती है, सिगरेट्स बेचती है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, ये सब आ रहा है, टाटा मोटर आ रहा है, बट आपको एक भी बैंकिंग स्टॉक नहीं दिखता। क्योंकि जैसे हमारे फिल्टर्स हैं, ऐसे मुसलमानों के अंदर इंटरेस्ट हराम है। सो इंटरेस्ट को उर्दू में क्या कहते हैं, शायद आर से कोई वर्ड होता है, आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। सो जो यहाँ पर बैंकिंग स्टॉक्स है ना, वो सारे के सारे मिसिंग है। सो बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, इसे टिपिकली इंक्लूड नहीं करते हैं शरिया इंडेक्स के अंदर। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम BSE का सात्विक 100 की बात करें तो यस, यहाँ पर तो देखो मेजर बैंक्स आ जाएंगे, बैंक से प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट ये भी मैं बता दूं, शरिया लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है तो वो भी कंपनी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है, बट सात्विक 100 के अंदर हो सकती है। सो यहाँ पर आपको HDFC, ICICI बैंक, रिलायंस, इंडिया की टॉप जो कंपनीज हैं वो तो दिख रही हैं। वेटेज वाइज अगर आप देखोगे, यहाँ पर भी HDFC बैंक का सबसे बड़ा वेटेज है 9.71%, फिर ICICI बैंक का, फिर रिलायंस का है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि किसकी कितनी वेटेज है, टॉप 10 स्टॉक्स है, ठीक है। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि कौन कौन से सेक्टर में कितना परसेंटेज एलोकेट किया जाएगा फंड। तो अगर आप BSE के सात्विक 100 में पैसा लगा रहे हो तो फाइनेंशियल सर्विसेज में 37.55% फंड एलोकेट होगा, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के अंदर 11.52, एनर्जी के अंदर 11%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 8%, कॉमोडिटीज में 7.85, इंडस्ट्रियल में 7.85, यूटिलिटीज में 5.58, टेलीकम्युनिकेशन में ऑलमोस्ट 5%, सर्विसेज में 2.2, और बैलेंस जो डाल दिया गया वो FMCG और हेल्थ केयर में डाल दिया गया। अब हम देखते हैं कि अगर आप सात्विक इन्वेस्टिंग करते हैं, जैसे मैंने बोला कि आप वैल्यू और वैल्यूएशन देखते हैं, तो क्या कुछ पैसा बनता। तो ऐसा हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस निकाली गई है कि अगर आप BSE सात्विक 100 इंडेक्स में इन्वेस्ट करते, जिस हिसाब से आज ये बता रहे हैं, तो 3 साल में आपकी जो एनुअलाइज रिटर्न होती, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है 3 ईयर एनुअलाइज रिटर्न जो है वो होती 12.22%। मतलब ये है कि भाई वैल्यू को देखकर भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और पैसा भी बन रहा है। ऑल्दो पिछले 3 साल के अंदर जो निफ्टी 50 शरिया इंडेक्स है उसने इतने अच्छे रिटर्न नहीं दिए, क्योंकि मेजरली बैंक्स में तो इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही है। तो यहाँ पर 3.2 से लेकर 5.4% पैसा बना। पर देखो भाई वैल्यू के हिसाब से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तब भी पैसा बना। 5 साल के हिसाब से देखें तो सात्विक 100 के अंदर 11% के आसपास की रिटर्न बनी है। यहाँ पर थोड़ी कम बनी है, जैसे मैंने बोला बैंक्स बाहर है। बट 10 साल में आप देखोगे तो यहाँ पर 13.7% की रिटर्न बनी है, यहाँ पर भी 9.2 से लेकर 11.67% की रिटर्न बनी है। सो ये जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, ये एक डिफरेंस है कि अगर आप वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं तब भी आप पैसा बना रहे हैं। सो फाइनली
आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा, एक तो मैंने आपसे सवाल पूछा है कि बीएससी के ऊपर कितने स्टॉक्स लिस्टेड है, कमेंट नीचे कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हो, भाई देखो आप किसी भी रिलीजन से आते हो, इन्फ्लेशन रिलीजन देखकर अपनी चोट नहीं मारता, मतलब महंगाई रिलीजन देख के नहीं बढ़ती। ऐसा नहीं कि आम आपके लिए 100 रुपए है और कोई सरदार है उसके लिए 200 है, क्रिश्चियन के लिए 300, ऐसा नहीं होता, सबके लिए रेट बराबर है ना। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो हिंदू मुसलमान देख के तो बढ़ नहीं रहा, वो सबके लिए बढ़ रहा है। तो अगर आप पैसा कमाते हो और आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आपको लग रहा है यार मैं पैसे को रख ही लेता हूँ, मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, तो वो पैसा ग्रो नहीं होगा। अब आप चाहे रियल एस्टेट में करें उसके लिए बड़ा फंड चाहिए, बट अगर आप स्टॉक मार्केट में करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो आप महीने के 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। आप SIP कर सकते हो। अगर आप आज एक हिंदू हैं तो आपके लिए भाई, या जैन है तो BSE सात्विक 100 आ गया, इसका ETF एक महीने के अंदर आ जाएगा। अभी के लिए आप इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में पैसा लगा लो, निफ्टी 50 के अंदर आप पैसा लगा सकते हो। तो निफ्टी का जो ETF है उसका नाम है निफ्टी 20। सिमिलरली अगर आपको शरिया लॉ के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं ये भी बता देता हूं कि इसके लिए भी एक ETF है शरिया 20। मैं आपको इनफैक्ट दिखाता हूं कि आपको किस तरीके से इन्वेस्टिंग करनी है। ये जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एक डीमेट अकाउंट है। इस डीमेट अकाउंट से हम कोई स्टॉक खरीद सकते हैं, यहीं पर ट्रेडिंग हो सकती है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, इसी अकाउंट से हो सकती है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में एक फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक दे रहा हूं, आप आज ही जाके अपना फ्री में डीमेट अकाउंट बनवा सकते हैं और आप जैसे मैं इन्वेस्टिंग बता रहा हूं वैसे आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। तो आपको यहां पर करना क्या है, मान लीजिए मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देता हूं सो दैट यू कैन सी एवरीथिंग। तो आपको यहां पे सर्च करना है, जैसे मैंने बोला निफ्टी 20। तो जैसे आपने निफ्टी 20 सर्च किया, आप यहां पर देखिए, यहां पर आ गया निफ्टी 20 275 रुपीज का है, ठीक है। सो आप यहां पर बाय कर सकते हो और यहां पर आप SIP भी कर सकते हो। आप मान लीजिए आपको SIP करनी है, हर महीने की 1 तारीख को आपकी SIP शुरू हो जाए, मान लीजिए आप ऐसा बोलते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, वीकली भी SIP कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं। डेट आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। आपके तो मेरी तो यार 5 तारीख को सैलरी आती है, मैं तो 10 तारीख को करूंगा, तो आप 10 तारीख डाल लो, जो भी आप तारीख डालना चाहते हो डाल सकते हो। अब मान लीजिए आप कहते हो यार मुझे 500 रुपये से SIP शुरू करनी है, तो यहाँ पे क्वांटिटी 2 कर लो, नीचे आपकी 550 रुपये से SIP शुरू हो जाएगी। आपको लगता है यार नहीं मेरे को तो ज़्यादा करनी है, मैं तो 100 क्वांटिटी डाल देता हूँ, मैं 27,000 रुपये महीना डाल सकता हूँ। तो जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, भाई 250 रुपये से SIP शुरू हो रही है मोटा मोटा, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी अमाउंट डालो। आप स्टार्ट SIP पे क्लिक करोगे, आप कंफर्म करोगे, आपकी SIP शुरू हो जाएगी। इतना आसान है, हर महीने आपकी इन्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। अब ये तो था निफ्टी 20। इसी तरीके से जैसे शरिया की बात कर रहे हैं तो हम, आप यहाँ पे डालिए शरिया, ठीक है। आपको सबसे ऊपर दिखेगा शरिया 20, ये 445 रुपीज़ का है, 455 रुपये का है। इसमें भी आप SIP कर सकते हो। अब आपको एक मतलब आप 500 रुपये से भी कम में इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर देखो 455 रुपीज़ में आपकी इन्वेस्टिंग शुरू हो रही है। अब यहाँ पर अगर आप कहते हो भाई मुझे क्वांटिटी बढ़ानी है, आप क्वांटिटी बढ़ा लो, जितनी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हो, 4-4.5 की करना चाहते हो, 5,000 की करना चाहते हो, आप अपना सबसे क्वांटिटी डाल सकते हो और आपकी SIP शुरू हो जाएगी। तो आप अपनी SIP आज ही शुरू कर सकते हो खुद से अपने फ़ोन से। उसके लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में एक लिंक है, उस पर क्लिक करना है, अपनी KYC कंप्लीट करनी है, अपनी बैंक डिटेल्स ऐड करनी है और आपका एक डीमेट अकाउंट खुल जाएगा, जिससे आप लाइफ टाइम इन्वेस्टिंग कर पाओगे, ट्रेडिंग कर पाओगे। दूसरी चीज़, एक बार आपका अकाउंट खुल जाता है तो एक कमाल की चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको कोई बताएगा नहीं। आपका एक बार अगर अकाउंट खुल जाए ना, सो ये डीमेट अकाउंट है तो काम ही आएगा लाइफ टाइम। आप इस डीमेट अकाउंट में क्या कीजिएगा, आपको सबसे पहले जैसे यहाँ पर ऊपर लोगो पे क्लिक करेंगे, आपको रेफर एंड अर्न का सेक्शन दिखेगा, इस पे जाना है। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप किसी को भी रेफर कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है कि आप 15,000 रुपये कमा सकते हो। भैया 1500 रुपया एक रेफरल का मिल रहा है इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपनी आंखों से देखो। मतलब अगर आपने 10 लोगों को रिकमेंड कर दिया तो आप 15,000 रुपये कमा लोगे अपने घर में, अपने परिवार में, अपने फ्रेंड सर्कल में। भाई सबके तो डीमेट अकाउंट नहीं खुले हुए ना। ये लिंक यहाँ से कॉपी करो, सीधा व्हाट्सएप पे चला जाएगा, किसी ने अकाउंट खोला, आपको 1500 रुपये खटाक से आ जाएंगे। 1500 रुपया पर रेफरल का मिल रहा है। आज ही जाके आप अपना डीमेट अकाउंट खोलिए और डीमेट अकाउंट खोलने के बाद रेफर अर्न करके भी आप एफिलिएट इनकम अर्न कर सकते हो, एडिशनल है। सो फाइनली इस वीडियो के अंदर हमने आपको डिटेल में बताया कि कैसे आप रिलीजन बेस्ड, वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग कर सकते हो, एथिकल इन्वेस्टिंग कर सकते हो। फाइनली एक सवाल पूछा था कि BSE में कितनी कंपनीज लिस्टेड है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके क्या व्यूज है,
कि क्या इस तरीके की रिलीजन बेस्ड इन्वेस्टिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। वट एवर योर व्यूज आर, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। शेयर दिस वीडियो जिससे लोगों को पता लगे कि इस तरीके से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और डीमैट अकाउंट खोल के भी आप शेयर कर सकते हो तो पैसे भी कमा लोगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।